नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज टेट स्पेशल प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है, क्षेत्रफल कितना है, आकार कैसा है, ये सब एक अच्छे से हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखो, हम बात कर लेते हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से युग की है। तो आपको ध्यान रखना है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को के नामकरण को लेकर, किसने क्या क्या नाम दिए। आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो आपको आंसर देना है जॉन मार्शल ने। किसने कहा? जॉन मार्शल ने, ठीक है। नामकरण के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता का घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो आंसर लगाएंगे जॉन मार्शल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा, तो रफीक मुगल द्वारा कहा गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा? रफीक मुगल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा शहर है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी सबसे पहले कौन से शहर की खोज हुई? हड़प्पा की हुई, तो इसकी वजह से उस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप, हम बात करेंगे सिंधु घाटी समय। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका टाइमिंग क्या है? रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अकॉर्डिंग ये सर्वमान्य टाइमिंग है, आपको ध्यान रखना है। रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, तो आपको ध्यान देना है 2300 BC से लेकर 1750 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, आपको ध्यान रखना है। आपको रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय पूछ लिया जाए तो ध्यान देना है 2300 BC से 1750 BC माना जाता है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को लेकर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो कौन कौन से देशों में है, तो देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, आपको ध्यान देना है। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपसे पूछ लिया जाए तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं है या है, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान देना है भारत, पाक और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? विस्तार है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो सर्वाधिक सतल कहाँ मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा सतल गुजरात में मिलते हैं, और गुजरात कहाँ है? भारत के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है भी सिंधु घाटी सभ्यता का न्यूनतम सतल कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा अगर सतल आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक सतल पूछी जाए तो गुजरात के अंदर है, और गुजरात कहाँ है? भारत में है, आपको ध्यान देना है। न्यूनतम सतल पूछ लिया जाए आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको ध्यान देना है अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है, वर्तमान में क्या है, शुरू में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई उस टाइम क्या था, ठीक है। तो देखो आप, क्षेत्रफल के आधार पर आपसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर है। किस टाइम की बात है ये? जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, ठीक है,
और अगर वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए तो 15 या 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। अब आप कहोगे मैम दो क्षेत्रफल कैसे हैं, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा कुरनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर एक ऐसा क्षेत्र मिला है कुरनाल नाम का, जिसकी वजह से क्या है उसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। अब आपको परीक्षा में कैसे करना है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको ऑप्शन 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर मिले तो ये क्षेत्रफल लगाना है आपको। अगर आपको ऑप्शन में 15-16 लाख वर्ग किलोमीटर लगे तो ये ऑप्शन लगाना है। यानी क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस आकार की है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई उस टाइम अगर आपसे आकार पूछ लिया जाए तो आपको बताना है त्रिभुजाकार। किस आकार की थी, त्रिभुजाकार की थी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है विषम कोणीय चतुर्भुज। वैसे ये जैसे क्षेत्रफल था ना, इसी प्रकार इसके दो आकार हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो आपको आंसर देना है त्रिभुजाकार था। अगर वर्तमान की बात की जाए तो आपको विषम कोणीय चतुर्भुज लगाना है। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके समकालीन है। चार नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे भी, इसमें ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है या फिर है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, ये किसके समकालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। मिस्र सभ्यता जो नील नदी है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे है, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सतल कौन कौन से हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जो प्रमुख सतल है उसको लेकर हम विचार करेंगे। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए भी पंजाब के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख सतल है, तो आपको ध्यान देना है पंजाब के अंदर आता है रोपड़, संघोल, चकछियासी और बाड़ा। ये आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है भी पंजाब के अंदर ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से सतल है, या इनमें से ऐसा कौन सा है जो पंजाब के अंदर नहीं है। या फिर सभी एक साइड में क्या मिल जाएंगे, आपको राज्यों के नाम मिल जाएंगे, एक साइड में सतल मिल जाएंगे। सुमेलित कीजिए या फिर सुमेलित नहीं है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद करना है भी पंजाब में आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो आपको ध्यान देना है रोपड़ है, संघोल है, चकछियासी है और बाड़ा है, ये पंजाब के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के अगर आपसे प्रमुख स्थल पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान देना है कुनाल, राखी गड्डी, बनावली और भराना आदि है, ये हरियाणा के हैं, ठीक है। और राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए तो कालीबंगा और बालाथल दो स्थल हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। राजस्थान में अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, सतलों को लेकर, तो कालीबंगा और बालाथल है। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है गुजरात। और मैंने आपको बताया है भी गुजरात में सर्वाधिक सतल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भी सर्वाधिक सतल किस राज्य में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आपको ध्यान देना है गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं। गुजरात में कौन कौन से, देखो लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है, रोजदी है, सरकोटड़ा है, देसलपुर आदि, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया जाए तो धोलावीरा है, ठीक है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। ये विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। विश्व धरोहर में भी इसको क्या किया गया है, धोलावीरा को शामिल किया गया है। धोलावीरा का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो सफेद कुआं होता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल है। तो आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर है आलमगीरपुर, बड़ा गांव और उल्लास, ठीक है, ये है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 3 प्रांत हैं, 3 प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता के सतल मिलते हैं, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। वो पंजाब अलग है, ठीक है, पंजाब राज्य है, ये पंजाब पाकिस्तान का है, आपको ध्यान देना है। पाकिस्तान का प्रांत है, सिंध प्रांत है, पंजाब है और बलूचिस्तान है।
3 प्रांत है इसमें, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए भी बलूचिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो आप देखो कौन कौन से हैं। मेहरगढ़ है, सुतका केडोर है, बालाकोट है, डाबरकोट है, कुल्ला कुल्ली है, ये आपको याद रखना है। और केवटा घाटी है, ठीक है, ये किस में आएंगे, ये बलूचिस्तान में आएंगे। अब सिंध प्रांत में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अली मुराद है, मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है और चौंदड़ो है, ये किस में आएंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैं। अब ऐसे क्यों सुना सकता है भी ऐसा कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है या नहीं है, तो आपको अच्छे से इन सबको याद करना है भी। अली मुराद है, मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है, चौंदड़ो है, ये सब किस में आते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आते हैं। अब अगर बात करें हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को लेकर, तो पंजाब के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा है, डेरा इस्माइल है, जलीलपुर है, रहमान डेरी है, ठीक है, हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल हो गया, जलीलपुर हो गया और रहमान डेरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अफगानिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता का अगर न्यूनतम क्षेत्रफल या स्थल पूछ लिया जाए तो सबसे कम कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है। एक तो मोडीगोग और रतोई गोई, ठीक है, रतोर गोई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, मुंडीगोग और रतोई गोई, ठीक है, ये अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र हैं, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में आप देखो, अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर में उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है। जैसे भारत और राजस्थान के आपने मैप पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा भी राजस्थान का उत्तरी बिंदु पूर्वी बिंदु या पश्चिम बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु या दक्षिण बिंदु। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के भी क्या है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिम बिंदु और पूर्वी बिंदु है, ठीक है। तो उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, देखो आप, मांडा स्थान है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कहलाता है, मांडा स्थान। आपसे पूछ लिया जाए भी मांडा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सी नदी के अंदर है, चिनाब या चेनाब नदी है, आपको ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर की मांडा स्थान है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और किस नदी पर है, तो चेनाब या चिनाब नदी पर है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो देवाबाद स्थल है, आपको ध्यान देना है। और कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। किस नदी पर है, प्रवरा नदी। अगर ऑप्शन में आपको प्रवरा नदी नहीं मिले तो गोदावरी नदी भी आप कर सकते हो, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाए तो देमाबाद स्थल है महाराष्ट्र का। और नदी आपसे पूछ ली जाए तो प्रवरा नदी है। अगर प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं है तो आपको गोदावरी आंसर लगाना है, ठीक है। अब आप देखो पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु पूर्व साइड में देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता के आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो एमपी उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। हिंडौन नदी के किनारे है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु, तो ध्यान देना है सुतका केडोर है, कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है और दशक नदी के किनारे है, ठीक है। ये 4 बिंदु हैं, आप अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे भी प्रश्न बन सकता है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, या फिर किस स्थान पर है, या कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप अच्छे से याद कर लेना। आज बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।